नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस का मुजरिम आफताब आमीन पुनेवाल, आखिरकार उसे कब सजा मिलेगी, कब वो सलाखों के पीछे नजर आएगा, ये सवाल आज देश भर की जनता पूछ रही है। क्योंकि जिस तरह का जघन्य अपराध आफताब आमीन पुनेवाला ने किया है, ऐसा अपराध करने वाले आरोपी को तो शायद मौकाए वारदात पर ही कोई ऐसी कड़ी सजा दे देनी चाहिए थी जिसके बाद यहाँ पर इस तरह के अपराध थम जाते। ये कहना हमारा नहीं है। लगातार इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो कमेंट्स हैं, वो हमारे प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में देखने को मिलते हैं और आज का इस प्रोग्राम जो है वो हम उन्हीं कमेंट बॉक्स के आधार पर उन सवालों पर ही करने वाले हैं जो सवाल लगातार हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं। तो लगातार जब भी श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा कोई भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं तो लगातार आप यही सवाल पूछते हैं कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है, क्यों आफताब को अभी भी जेल में रखकर पाला पोसा जा रहा है, उसे खिलाया पिलाया जा रहा है, आखिरकार क्यों उसे सजा नहीं दी जा रही। जब उसके खिलाफ इतने सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं तो आखिरकार क्यों अभी तक उसकी जो सुनवाई है लगातार उसकी तारीख पर तारीख होती जा रही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कड़ा फैसला पुलिस नहीं, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो कोर्ट है वो यहाँ पर नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज हर किसी को परेशान कर रही है और ये जो सवाल है ये लगातार श्रद्धा के पिता भी पूछ रही है। वो लगातार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, जो भी संभव चीज है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाना हो या फिर दिल्ली के हेडक्वार्टर जाकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाना हो। मुंबई की वसई पुलिस के आगे जिस तरह से गिड़गिड़ाने की कहानी श्रद्धा के पिता ने बताई और इंसाफ नहीं मिला, यहाँ पर आफताब की अगर बात करें तो उसके लिए लगातार सजा की मांग हो रही है। अब तक श्रद्धा के पिता जितने भी चैनल्स में अपने इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं या जब भी कोर्ट के बाहर भी मीडिया से बातचीत वो करते हैं, वो सिर्फ एक चीज कहते हैं, उनकी बेटी का हश्र जैसा किया गया, आफताब ने जिस तरह से उनकी बेटी की जान ली, उतनी ही बेरहमी से या उससे भी ज्यादा बेरहमी से आफताब की जान ली जाए। आफताब को ऐसी ही कड़ी सजा दी जाए जैसा हश्र उनकी बेटी का हुआ, वैसा ही हश्र उनकी बेटी के आरोपी आफताब आमीन पुनेवाला को। लगातार यहाँ पर कई राजनेता, कई बड़े सेलिब्रिटीज, तमाम लोग आफताब के लिए सिर्फ और सिर्फ इसी कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं और अब वो सजा ज्यादा दूर नहीं है। जो यहाँ आपको बता दें कि आफताब के कई टेस्ट हो चुके हैं जिनमें पॉलीग्राफी टेस्ट से आफताब की इस छानबीन के सिलसिले की शुरुआत हुई और जो अंत है वो फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट पर आकर रुका है। इस बीच आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, पोस्ट नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, वॉइस सैंपल टेस्ट और अब आखिरकार उसका फेस रिकॉग्नाइजेशन लिया गया है। तमाम जितने भी टेस्ट यहाँ पर किए गए हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो आफताब के खिलाफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक चीज तो साफ है कि आफताब ने अपनी कन्फेशन में जो एक एक बात कही थी वो पूरी तरह से सच है। आफताब के लिए जो सजा की मांग है वो भी सच है और अब आफताब खुद भी ये चीज समझ चुका है कि इस केस में उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं अब नामुमकिन है। इंतजार यहाँ पर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी किया जा रहा है क्योंकि जल्द ही श्रद्धा वालकर का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा और यहाँ पर यही देखा जाएगा कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। जो 5 हड्डियां दिल्ली पुलिस को बरामद हुई थी, यानी कि 23 में से 18 हड्डियों का डीएनए तो श्रद्धा के पिता से मैच हो गया, लेकिन 5 हड्डियों से नहीं हुआ। वो 5 हड्डियां किसकी है इस पर भी छानबीन की जा रही है। तमाम जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उन सब का लेखा जोखा पुलिस अपनी चार्जशीट में लगभग दर्ज कर चुकी है और अब जो आखिरी सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वॉइस सैंपल टेस्ट और फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट की भी रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर मोटा मोटा देखें तो अगली आने वाली 4 जनवरी को एक बार फिर से आफताब को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी दिन आफताब के केस की चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यही है कि आफताब को क्या कड़ी सजा सुनाई जाती है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर जघन्य अपराध आफताब ने किया है, जिस तरह से उसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की जान ली है, उसके बाद उसके सिर्फ एक ही सजा यहाँ पर बचती है। वो सजा दिलवाने का भरोसा
श्रद्धा वालकर केस लड़ रही सीमा समृद्धि कुशवाहा भी दावा कर रही है। जी आपको बता दें कि सीमा समृद्धि कुशवाहा वही वकील है जिन्होंने साल 2012 में हुए निर्भया कांड के मुजरिमों को ऐसी सजा दिलवाई थी जिसके बाद कहीं ना कहीं अपराध करने वाले लोगों के मन में डर बैठ गया था कि अगर इस तरह का कोई अपराध किया तो कैसा हश्र होगा। और अब वक्त आ गया है कि आफताब को भी कुछ इस तरह की सजा मिले जिसके बाद टुकड़ों में बांटने वाली जो ये सोच है, इंसान को टुकड़ों में बांटने वाली सोच को रोका जा सके, इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। क्योंकि जब से श्रद्धा वालकर का केस सामने आया उसके बाद से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों से 8 से 10 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें अलग अलग रिश्तों को टुकड़ों में बांट दिया गया। यहाँ पर जिस तरह से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लगातार जो ये मामले हैं इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब इस तरह के आरोपियों के मन से कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन, कानून का जो डर है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और श्रद्धा के पिता भी लगातार अपनी बेटी के लिए इसी तरह की इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है, एसआईटी की टीम जिसे महाराष्ट्र सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस गुत्थी को सुलझाए कि जब साल 2020 में श्रद्धा ने आफताब के काली करतूतों का पर्दाफाश करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि श्रद्धा ने 1 महीने बाद उस एफआईआर को वापस ले लिया। एसआईटी की टीम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है और अब मुंबई पुलिस और यहाँ पर मुंबई पुलिस, एसआईटी और दिल्ली पुलिस मिलकर इस केस को सुलझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार एक एक करके आफताब के खिलाफ सबूतों का पूरा पुलिंदा यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है कि अब अगली बार जब आफताब को कोर्ट में लाया जा सके तो चार्जशीट इतनी ज्यादा मजबूत हो कि आफताब के वकील जो हैं उनके पास बहस करने के लिए कोई सबूत ही ना बचे, या फिर कह सकते हैं कि कोई मुद्दा ही ना रहे। क्योंकि नार्को टेस्ट हो, डीएनए रिपोर्ट हो, पॉलीग्राफ टेस्ट हो या फिर पोस्ट नार्को टेस्ट हो, तमाम रिपोर्ट चीख चीख कर यही दावा कर रही है कि आफताब ने ही श्रद्धा की जान ली, आफताब ने ही श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। फिर भी यहाँ पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है क्योंकि कोई भी ऐसा सुराग यहाँ पर पुलिस नहीं छोड़ना चाहती जिसमें 1% आफताब के बच निकलने की गुंजाइश बचे। क्योंकि जो दावा यहाँ पर बीते 17 दिसंबर को दिल्ली के साकेत कोर्ट के बाहर आफताब के वकील एमएस खान के द्वारा किया गया, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल होने से पहले तो कई सबूत उठ जाएंगे और अगर अब आफताब को सजा नहीं मिली तो कहीं ना कहीं जो देश की आवाम है, जो देश की आम जनता है, उसका भरोसा भी शायद कानून से, प्रशासन से और सरकार से उठ जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से आफताब के लिए सजा की मांग हो रही है, अगर अब अगली पेशी में भी आफताब के खिलाफ कोई कड़ा फैसला नहीं सुनाया गया तो अब ये केस जो है वो अब गुस्सा यहाँ पर झेलना साफ तौर पर पड़ सकता है आम जनता का। क्योंकि लगातार सवाल सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार आफताब को कब कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। और इंतजार इस चीज का रहेगा कि क्या 4 जनवरी वो तारीख होगी जब श्रद्धा वालकर को इंसाफ मिलेगा और इस केस के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पुनेवाला को वो कड़ी सजा जिसका इंतजार आज हर कोई कर रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।